भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। भगवान के मंगलमय कृपा करुणा से स्वाध्याय परिवार के हम सभी सदस्य भगवत चिंतन के माध्यम से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की चर्चा में कल 23वें श्लोक की चर्चा की यात्रा हुई थी और फिर हमने कुछ चर्चा करके उस चिंतन यात्रा को कल विराम दिया था। आज वहीं से आगे की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज उसी 23वें श्लोक से हम लोग चर्चा करें। आइए उससे पूर्व हम लोग इस श्लोक का पाठ करें। बड़े भाव और मस्ती के साथ आप सभी लोग मेरे साथ इसका पाठ करेंगे। 23वां श्लोक। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। शक्नोति हैव, स्क्रीन पे श्लोक आ रहा है, फिर वो लोग आप लोग हाँ। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् यह एव काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति स नर युक्तः स सुखी। भगवान ने कहा जो शरीर के विमोक्षण से पहले इसी लोक में मनुष्य शरीर में जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी है, वो वास्तव में सुखी है, उसने सुख को प्राप्त किया। कल भगवान की कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे थे कि यात्रा के लिए काम और क्रोध केवल बाधक तत्व नहीं है, साधक भी मान सकते हैं। वस्तु को हर समय दोष दृष्टि से देखना ये समुचित नहीं है। काम और क्रोध विकार है, लेकिन इनको हम लोग नियंत्रण करें, ये संस्कार भी बन सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि काम क्रोध को त्यागो नहीं, ये जीवन के सहायक तत्व हैं, लेकिन इनका जो वेग है इस वेग को सहन करो। यदि सहन नहीं किया तो यही हमारे जीवन में डिस्टर्ब करेंगे, जीवन को विक्षेप करेंगे। लेकिन भगवान एक सुंदर सूत्र दे रहे हैं, लेकिन ये जो वेग को सहन करना है ये जन्म जीवन रहते हुए, मरने से पूर्व, शरीर निवृत्ति से पूर्व आपको ये सहन करना है, नियंत्रण करना है। तब आप भगवान से युक्त होकर वास्तव में सुख का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैंने कल प्रारंभ में कहा था, मृत्यु के बाद का जो आश्वासन है ये गीता ने नहीं दिए।
जीवन के रहते रहते आप उस परम सत्ता को उपलब्ध हों। ये सयानापन होना चाहिए और प्रत्येक क्षण ध्यान रखना चाहिए साधक को। कहीं काम और क्रोध के वेग के आवेश में हम तो नहीं आ गए, उसके आगोश में हम पकड़ तो नहीं गए। कल मैंने कहा था सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जिस समय सावधानी हट गई जीवन से दुर्घटना घटती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, साधना किसको कहेंगे? सावधानी ही साधना है। आप सावधान पूर्वक कार्य कर रहे हैं, वो कार्य आपके लिए साधना है। मैं एक साधक की दृष्टि से 2-3 बातें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। काम क्रोध ये जो वेग है, इसको कैसे नियंत्रण करें? मैंने इसमें कुछ 5 सूत्र अपने छोटी बुद्धि के द्वारा चिंतन करके आपके सामने रखा है और शायद हमें इससे लाभ मिले। पहला, जिसको सुखी होना है, युक्त होना है और इसी जन्म में होना है, उसके लिए प्रथम कारण है, प्रथम क्या सोचना चाहिए? मुझे परवश नहीं होना है। परवश मतलब इनके अधीन नहीं बनना है। मुझे गुलाम नहीं होना है इन इंद्रियों के काम और क्रोध के वेग के गुलाम नहीं बनना है मुझे। पहला जीवन का एक संकल्प है। दूसरा, मैं अपने काम और क्रोध के बस में भी नहीं होना चाहता, अपने ही काम क्रोध के बस में नहीं होना चाहता, लेकिन बिना बस के काम नहीं होता है। दूसरा संकल्प लें, मैं प्रभु के बस में हो जाऊं। बहुत ध्यान से, क्योंकि चिंतन यात्रा है, हमें अपने जीवन को पढ़ते हुए जाना है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पहला, मैं परवश नहीं होना चाहता, मैं गुलाम नहीं होना चाहता, मैं स्वाधीन रहना चाहूंगा। पहला सूत्र है ये संकल्प ले। दूसरा, मैं अपने काम और क्रोध के बस में भी नहीं होना चाहता, हाँ मैं प्रभु के बस में होना चाहता हूं। ये दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प हमको ये लेना है, यह काम हम केवल इसी मनुष्य शरीर से ही जीत पाएंगे। अर्थात दूसरे शरीर में से मैं करूंगा ये नहीं करना है, ये धारणा नहीं रखनी है। मुझे इसी जन्म में इसी शरीर से मुझे इस वेग पर विजय पाना है। ये तृतीय संकल्प। चौथा संकल्प, यह कार्य मेरे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता, यह मुझे ही करना है। पांचवा, यदि इस शरीर में यह कार्य मैं कर नहीं पाया तो मेरा ये जो संस्कार है, स्थूल शरीर तो पड़ा रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ ये संस्कार चले जाएंगे, फिर एक आवागमन की यात्रा रहेगी, ये बीमारी जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। इसलिए मुझे इस पर चिंतन करना है। सज्जनों, ये 5 साधकों को संकल्प लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और कहूं, कामना का अर्थ, कामना जब जीवन में आता है ना, कामना का वेग, इसको क्या कहेंगे? बार बार विचार, बार बार चिंतन। इसलिए कामना, काम के लिए एक शब्द का प्रयोग आया हमारे संस्कृत में, स्मर। कामना को स्मर भी कहते, काम को स्मर मतलब याद करते हैं, याद करने से आता है। इसलिए आप जाके आराम से सो जाएं तो चिंतन होता है ना, वो चिंतन से कामना, खूब चिंतन, और हम उस चिंतन में खोना चाहते हैं, निकलना नहीं चाह रहे। एक शायद मैंने कभी चर्चा में करी हो, एक व्यक्ति था, नाम समझ लीजिए उसका नाम छगनलाल था। रात्रि में वो सपना देखता है। सपने में क्या देखा? एक सुंदर युवती, वो अपने घर पे है, इशारे से, बड़ी सुंदरी है, इशारे से उसको बुलाती है और पीछे 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 जाता है और धीरे 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 करके उसके पीछे होता है। बड़े प्यार भरी चितवन से देखती है वो। अब वो जैसे ही पहुंचती है अपने कंपाउंड में, अपने अपार्टमेंट में, वो पीछे पीछे इशारा करते हुए
बुलाती है, जाता है। लिफ्ट में दोनों ऊपर चले गए और जैसे वो युवती उस कमरे के भीतर चली जाती है। अब छगनलाल को लगता है ये मुझे भी बुला रही है, तो वो जैसे प्रवेश करना चाहता है तो परिणाम क्या निकलता है, और प्रवेश करने से पूर्व उसको जैसे भीतर प्रवेश करती है, उसने जैसे दरवाजा बंद कर दिया, छगनलाल जी के नाक में वो दरवाजा लग गया। और जैसे छगनलाल जी के नाक में दरवाजा लग गया तो छगनलाल जी की नींद खुल जाती है। अब ये रोज का सपना चल रहा है, रोज का सपना इसी तरह से उनको चलता रहा है। और जब चल रहा है रोज का सपना तो छगनलाल जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जैसे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर पूछता है इसका मतलब है कि आपका ये जो सपना है ये बंद हो, इसका उपाय करना पड़ेगा। तो छगनलाल जी ने कहा नहीं, इसका उपाय मत करिए, बस वो लड़की वहां तक तो मुझे बुला ले चुकी है, दरवाजा बंद न करे। सपने की लड़की, सपने की व्यवस्था में भी व्यक्ति ऐसे हिलमिल जाता है, जानता है ये सपना है, फिर भी वो देखना चाहता है। याद रखना ये सत्य नहीं है। काम और क्रोध का जो वेग है ये स्वप्नवत समझना चाहिए, क्योंकि ये वेग आया है, ये बिगाड़ भी सकते हैं हम इस संसार से, इस स्थिति से ऊपर उठें। कामना तो भगवान कहते सोढ़ुम, आज पीछे पूरा है, सोढ़ुम शक्नोति, इस वेग को जो सहन करने में समर्थ है, सहन करने में जो समर्थ है वो श्रेष्ठ है। काम और क्रोधादि जो वेग से जो जीवन व्यर्थ हो रहा है, उस वेग को वो सहन कर पाए। भगवान कह रहे हैं इस वेग को जो सहन करने में समर्थ है और श्रेष्ठ साधक है। उस श्रेष्ठ साधक का यहां वर्णन भगवान कर रहे हैं, वो श्रेष्ठतम साधक है। तो अब उससे क्या करना, उस आवेग को उस नियंत्रण में रखें। नियंत्रण नहीं कर पाए तो ये भयंकर रूप ले सकते हैं। याद रखना, ये जो भयंकर जो जीवन में जब आ जाएं तो व्यक्ति की साधना व्यर्थ होने लगती है। एक और मैं आज चिंतन करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। आप चिंता न करें, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुने। समझ में नहीं आए, दिक्कत हो रही हो तो भी दिक्कत हो रही हो आप लोग समझ सुनने में, तो डिस्टर्ब होता है कभी कभी इंटरनेट में बारिश उरिश के कारण। मैं आपको शाम को आज के रिकॉर्डिंग भेज भी दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन यह है आप लोग कोशिश करें, जुड़े रहें। तो मैं चर्चा कर रहा था कि नियंत्रण नहीं कर पाए तो एक काम क्रोधादि का जो वेग है ये भयंकर रूप ले सकते हैं। तो मैं आपको आज एक छोटा सा साधक के अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, और क्योंकि साधना का मार्ग चल रहा है तो इस पर हम लोग चिंतन करें। देखिए, ये जो बुरा न माने तो ये तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि आवेग जो है, काम क्रोधादि का जो आवेग है, ये सबको स्पर्श करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। काम क्रोधादि का जो आवेग है, हम लोग बुरा ना माने तो सबको स्पर्श करते हुए जाता है। लेकिन हमें क्या समझना है, 2-3 बातें हमें चिंतन करना है। पहली बात कि काम क्रोध के आवेग यदि हम सच्ची साधना में, प्रामाणिकता से हैं साधना में, याद रखिएगा साधना में प्रामाणिकता से है ना, तो प्रामाणिकता पूर्वक यदि हमारी साधना है तो हमारे जीवन में क्या स्थिति आनी चाहिए, साधक के जीवन में प्रतिफल क्या घटना चाहिए। याद रखिएगा, पहला, काम क्रोध का जो आवेग है वो जितने पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होने लगी। तो आप समझ लेना
आपकी उपासना धीरे धीरे सही मार्ग पे जा रही है। हम लोग साधना के मार्ग में है ना, इसलिए कुछ बातें आपसे कह रहा हूं। मैं पुनः कह दूं, आप ध्यान से समझना, चिंतन करना अपने लिए। काम क्रोध, पहला सूत्र में जो साधना के मार्ग, हमारा मार्ग सही साधना के मार्ग में जा रहा है कि नहीं। काम क्रोधादि का जो वेग पहले जितने प्रबल रूप से आ रहा था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब धीरे 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 हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और कहूंगा, कामना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं, इसको व्यापक अर्थ में लेना है। कामना का अर्थ है दूसरे से सुख लेने की चाह, एक कामना है। आपको साधना में सही रूप में प्रामाणिकता से कर रहे हैं तो पहला सूत्र है, अब दूसरे से सुख लेने की जो चाह है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा भाव आए कि कामना की, काम क्रोध की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी और अभी तीव्रता, इंटेंसिटी कम हो रही है। तीसरी बात, पहले जितने देर तक ये आवेग रहा करते थे, अब उतने देर तक नहीं टिकते हैं। मतलब अंतराल कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया। आपकी यात्रा सही मार्ग पे जा रही है। चौथी बात, काम क्रोध के आवेग के बाद आते हैं, शरीर है तो आवेग के बाद जब कभी पश्चाताप का भाव आता है तो समझ लेना हमारी प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। याद रखिएगा, ये सताता सभी को है। और इसका परिणाम क्या है? महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका परिणाम यह है, इस काम क्रोधादि का जो वेग है ना, ये मन का विभाजन कर देता है। मन निर्णय नहीं कर पाता, मन का विभाजन हो जाता है। मैं पुरानी एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, कैसे विभाजन होता है मन एक काम और क्रोध के वेग के कारण। आपने कभी सुना होगा राजा ययाति, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में वर्णन है, लेकिन मैं जो श्लोक आपको सुनाने जा रहा हूं वो श्लोक भागवत का नहीं, कहीं अन्यत्र का है। मैंने भी महापुरुषों के श्रीमुख से सुना है, पढ़ा है। उनका भागवत में तो ऐसा वर्णन आया है कि राजा ययाति कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज, उन्हीं ययाति के पुत्र यदु हुए, और यदु के वंश में ही भगवान का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण का। तो आप जरा सोचिए कितने महिमावंत राजा थे राजा ययाति। राजा नहुस के श्रेष्ठतम पुत्र थे। चंद्रवंश मानो वहीं से एक तरह से प्रारंभ हुआ है। तो मेरे नारायण, तो ययाति राजा बड़े बुद्धिमान राजा थे, बड़े संस्कारी राजा थे। और राजा ययाति के उसी समय समकालीन में क्या स्थिति थी? एक शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी है, उनको देखा राजा ययाति, और बड़ा सुंदर चित्र आया है कि भागवत के अनुसार तो वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। देवयानी का शरीर नग्न था। राजा ययाति ने देखा, और राजा ययाति इतने बड़े प्रतापी राजा जब उस देवयानी को देखते हैं, उनके मन में उसको पाने की लालसा जगती है। और आप कभी अपने से जोड़ना, एक कथानकों के माध्यम, कथानक में ही मत जाना, उस कथानक के माध्यम से हम अपना अध्ययन करना है। तो राजा ययाति का मन का विभाजन हो जाता है। राजा ययाति सुनते, बस विचार करते हैं, इसको देखकर मैं हाव भाव खोया जा रहा हूं। और जो वहां एक श्लोक आया है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्वा कार्यम सस लक्ष्मण लक्षणम क्वचकुलम भूयोपि सादृश्यते दोषाणाम प्रसमाय न श्रुतमहो
कोपेऽपि कान्तं मुखं किं भक्षन्नमकल्मषं कृतधिया किं भक्षन्यपकल्मषकृतधिया स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्यो धरो दास्यति। राजा याति के मन में भी दो पक्ष हो जाते हैं। राजा याति के मन में दो पक्ष हो जाते हैं। राजा याति सोचते हैं ये विचित्र स्थिति भाई, ये क्या चक्कर हो गया। राजा याति के मन में जब दो पक्ष हो गए, राजा याति सोचते हैं कि प्रामाणिकता से चिंतन हो तो हमारा अस्तित्व भी दो विभागों में विभक्त हो जाता है। रामचरितमानस में जो विभीषण कहते सुमति कुमति सबके उर रही नात पुराण निगम असक है। सुमति भी है कुमति भी हमारे मन में, तो हमारा मन हमारा चित्त ये दो विभागों में बंटने लगता है। और फिर जब दो विभागों में बंटने लगता है मन, तो फिर अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगता है और जीतने की कोशिश करता है। देवयानी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री, उसका सौंदर्य देखकर याति के मन में भी यही घटना शुरू हो जाती है। देख तो लिया, यात्रा कर रहे थे रुक गए, फिर से देखने की इच्छा हुई, मैं देख तो लूं कितनी सुंदरी है। एक मन कहता है नहीं, क्व कार्यम क्व अकार्यम, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे भाई तेरा कुल कितना दिव्य है, अपने कुल पर तो विचार कर। तेरा कुल कौन सा है, ये तुझे शोभा नहीं देता। दूसरा मन कहता है भूयोपि सादृश्यते, देख तो लो एक बार, फिर से ऐसी सुंदरी देखने को मिले या न मिले, एक बार देख लो अच्छी तरह से। फिर एक मन कहता है दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतम हो, मनुष्य है तो ऐसे दोष विकार आएंगे, पर दोषों के प्रशमन के लिए जो हमारे पास ज्ञान है, क्या हमने उसका सदुपयोग किया। शास्त्र और महापुरुष ने जो बताया हम सही खरे उतर पा रहे हैं, ज्ञान का क्या होगा। दूसरा मन कहता है अरे भाई क्या बताएं, कोपेपि कांतम मुखम, जरा देख तो लो, ये देवयानी जब रूठती है और रूठते समय भी रूठते समय भी और सुंदरी लगती है। कोई स्त्री सुंदर हो ना, कहते उसका रूठना भी सुंदर लगता है। कभी एक सिनेमा का गाना कोई बताता ना, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कहने का मतलब यह है देख तो लो एक बार इसे। राजा याति का मन विभाजन हो रहा है, देख तो लो एक बार इसे। पहला वाला मन कहता है किम भक्षन्नपकल्मष, अरे भाई बड़े बड़े सभ्य लोग मुझे क्या कहेंगे। फिर उस अंतःकरण को निष्पाप मैं कैसे करूंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं। तुरंत दूसरा मन कहता है स्वप्ने पिसा दुर्लभा, अरे ऐसी सुंदरी तो सपने में भी नहीं मिलती, मुझे तो जागृत में प्राप्त हो रही है। पहला वाला मन कहता है चेत स्वास्थ्यमुपैहि, अरे चित्ता तू स्वस्थ हो जा, विचार कर। दूसरा वाला मन कहता है कौन होगा जो भाग्यशाली, जो इसके अधरामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मैं आपसे एक कहना चाह रहा हूं, ये जो काम का जब वेग आता है, हमारे मन का भी विभाजन होता है और मन अपना अपना दलील देता है। एक बार निर्णय हो गया है, निर्माण हो गया है, वेग मन का विभाजन हो गया, याद रखिएगा फिर बहुत भयंकर पछतावे का भाव आना चाहिए। नहीं आता है तो बड़ी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान यहां कह रहे काम और क्रोध के वेग को सहन कर लो। सक्रोति है वह सोडुम, जो सहन करने में समर्थ है, सहन करने की शक्ति होना चाहिए, वह योगी है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, इसमें भी परमात्मा ने बहुत सुंदर बातें कही।
आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपके पास पुस्तक है, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान यहां कह रहे हैं कि जो आपूर्य सरोवर चारों तरफ से भरा रहता है, अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, सारी नदियां बहकर समुद्र में जाती है, और कभी कोई नहीं नदियां सूख जाती नहीं जाती, निमंत्रण देने के लिए समुद्र नहीं जाता है। नदियां पहुंचती है तो वाह वाह मेरे पास देखो क्या है, ये भी नहीं कहता है, शांत रहता है। तो उसके जीवन में वेग नहीं होता है, परिणाम क्या होगा, सशांति मापनोति। जब व्यक्ति इन अवस्थाओं से उन्नति में फूलता नहीं है, अवनति में व्याकुल नहीं होता है, काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, सशांति मापनोति, वो शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामना के कीड़े वालों को शांति नहीं मिलती है। काम और क्रोध के वेग को सहन कर लो। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। कामना का जन्म कहाँ से हुआ? आप लोग इतने दिन से चिंतन कर रहे गीता का, कामना का जन्म कहाँ से हुआ? सज्जनों, कामना का जन्म अपनी अपूर्णता से जन्म होता है। अपूर्णता न हो तो कामना का जन्म हो ही नहीं सकता। देखिए, कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है, और बहुत ध्यान से समझना, क्रोध क्या है फिर? क्रोध भ्रांत प्रभुता का प्रदर्शन कराता है। अंग्रेजी में शायद क्या बोलते हैं, सुपरलियोटरी, क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, एक क्रोध में अपूर्णता श्रेष्ठता, कामना अपूर्णता में, क्रोध श्रेष्ठता का भ्रांति धारणा है। मुझे क्या समझते हो, मुझे जानते नहीं हो, एक क्रोध आ गया। और ये स्तर नहीं है हमारा, लेकिन इस श्रेष्ठता की एक धारणा है, और भ्रांति मूलक धारणा है। अब आप थोड़ा सा चिंतन करना, आप लोग खूब विवेकी लोग हैं। देखिए, जन्म कहां हुआ? अल्पता से, अपूर्णता से। और चाहे वो भोजन की अपूर्णता हो, चाहे ड्रेस की अपूर्णता हो, संसार में छोटी सी छोटी चीज की अपूर्णता है, चाहे परफ्यूम की अपूर्णता हो, चाहे सिगरेट की अपूर्णता हो, तो वहीं से कामना का जन्म हुआ। और पूरी हो जाए तो क्या, जो आपने सोचा वो पूरी हो जाए तो वो अपूर्णता और व्यापक रूप लेती है। कामना पूरी नहीं हुई है तो क्रोध आ गया। अब क्रोध क्या है? आपके जीवन में भ्रांति मूलक धारणा पैदा कर देती, सुपरियोरिटी, कि मैं इतना बड़ा हूं। ये भ्रांत धारणा है। कामना को जन्म देने वाली अपूर्णता कुछ हद तक वास्तविक भी हो सकती है, लेकिन क्रोध को प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठता की भ्रांति मूलक धारणा है, ये व्यर्थ है। अब आप जरा समझना, कामना अपूर्णता से, क्रोध श्रेष्ठता की भ्रांत धारणा से। बात समझ रहे होंगे? एक कमी है पूरी तरह से, एक अपने आप को प्रदर्शन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं। ये बीच में जो गैप है, आप लोग बुद्धिजीवी है, विचार करना, अपूर्णता श्रेष्ठता, इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो गैप जब जीवन में आता है, अल्पता और प्रभुता के बीच का गैप, उससे व्यक्ति टूट जाता है। और याद रखना, ये अल्पता और प्रभुता के बीच में व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है। कामना खड़ी होती है, क्रोध आता है, गैप को भरोगे कैसे? तो भगवान कहते, अर्जुन, उस गैप को भरने का एकमात्र उपाय है सहन कर लो। जब कामना आए, उसकी स्थिति को सहन कर लो, तब वो गैप नहीं बनेगा। सहन नहीं कर पाए तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि कामना तो पूरी होगी नहीं संसार में। क्योंकि भगवान राम जिनके घर में आए, ऐसे दशरथ जी की इच्छा कामना वो पूरी नहीं हुई,
तो हमारी कैसे पूरी होगी। लेकिन कामना मैं बार बार कहता हूं, कामना के वेग को सहन कर लो। वेग को सहन नहीं किया तो श्रेष्ठता का एक, मैं इतना बड़ा हूं, तो परिणाम क्या होगा। परिणाम ये हुआ, अल्पता और श्रेष्ठता के बीच की जो गैप है वो हमें बहुत बीमार बना देती है। यदि बीमार बन गए तो याद रखिएगा परमात्मा से युक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान जो कहते, यदि तुम इनको सहन कर गए तो याद रखो सयुक्त, वो युक्त हो जाएगा। युक्त मतलब योगी बन जाएगा, और ससुखी नरः, वो सुखी हो जाएगा। जो योगी है वो सुखी है। योगी मतलब भगवान के दृष्टिकोण से योगी का अर्थ है जो भगवान से जुड़ा है, वो योगी। हम लोग जब छठे अध्याय में जाएंगे ना, तो योगी की चर्चा भगवान ने की है। देखिए क्या अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू योगी बन। 46वां श्लोक छठे अध्याय का, तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तू योगी बन। इसी योगी को यहाँ युक्त शब्द कहा गया है। और योगी में भी योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो। तो भगवान से जो युक्ततम है, भगवान से जो जुड़ गया है वो योगी है। और जुड़ना कैसे होगा, इस वेग को सहन करो, गोविंद की ओर जाओ। जो वेग को सहन कर पाया वही परमात्मा की ओर गया, और परमात्मा के चरणों में ही सुख है। इसलिए सयुक्ता ससुखी नरः, वो मनुष्य युक्त है और सुखी है। लेकिन वो युक्त होना भी इसी जन्म में है, सुखी होना भी इसी जन्म में। मैं पुनः कह दूं, भगवान ये नहीं कह रहे कि मरने के बाद आप परमात्मा से युक्त हो जाएं तो भी इसी जन्म में, और सुखी हो जाएं तो भी इसी जन्म में। कहने का तात्पर्य है, हम लोग कह तो देते हैं, कोई मर जाता है, हम लोग उनके आगे नाम लिख देते स्वर्गीय, और गए स्वर्गीय मतलब कोई अपने पूर्वजों के नाम के आगे नरकगामी नहीं लिखता है, स्वर्गीय ही लिखता है। लेकिन भगवान कहते स्वर्गीय नरकीय सब अलग बात है। तुम तो जीते जी इसका अनुभव करो, सुखी बन जाओ, योगी बन जाओ, मरने से पहले इसका अनुभव करो। ये भगवान यहाँ हम सबको ये सूत्र देना चाहते हैं। ये सूत्र समझ लेना चाहिए कि भगवान कहते ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसको ठुकराइए नहीं। शक्नोति वयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोत् भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरः। नर मतलब मनुष्य, पशु पक्षी नहीं, तुम तो मनुष्य हो ये हो, तो इनको सहन करना सीखो। ये बात बताया। अब आगे जो ठाकुर जी कह रहे हैं 24वें श्लोक में, 24वें श्लोक का महत्व अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कहूँगा पहले पाठ करें इसका। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। आइए, बहुत एक दिव्य संदेश यहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी इस गीता के कर्म संन्यास योग को अब उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। तो हमको 24वें श्लोक में भगवान क्या संदेश दे रहे हैं उसकी चर्चा मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर, आपके यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, हम इंतजार करते हैं और श्लोक का पाठ करें। हाँ देखिए 24वां श्लोक, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव च तथान्तर ज्योतिरेव यः। फिर पाठ करिए। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम
ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंतः सुखः अंत आरामः तथा यह अंत एव ज्योति सयोगी ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। मनोज भैया थोड़ा सा इसको स्क्रीन पर रख दीजिएगा इस श्लोक को। आपसे एक निवेदन करूंगा, आप सबके पास पुस्तक है और पुस्तक न हो तो हमारे स्क्रीन पे देखते जाइए। मैंने कहा ना, भगवान इसका उपसंहार कर रहे हैं, तो आपके पास पेन हो तो मैं जहाँ कहूँ आप अंडरलाइन करिएगा उसको। देखिए 24, 25 और 26 इन 3 श्लोकों को हम स्वाध्याय की तरह ले रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर भी 25 भी है, 26 भी है और 27 देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहले आप 25 को देख लीजिएगा। 24 में तो आपने देखा सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, और भगवान इस ब्रह्म निर्वाणम शब्द को 3 श्लोकों में बता रहे हैं। भगवान की कृपा से आज हमने चिंतन किया इस पर। देखिए 24वें श्लोक में सयोगी ब्रह्म निर्वाणम यहां आ गया। अब 25वां श्लोक आप देख लीजिएगा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतैते रता। भगवान यहां भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। अब ऊपर ब्रह्म निर्वाणम में अंडरलाइन करिए। 25वें श्लोक में जो ऊपर का है उस ब्रह्म निर्वाणम में आप इसको भी अंडरलाइन करिए। कल और विस्तार से जब हम लोग चर्चा करेंगे नीचे के श्लोकों पर, आपको अच्छा लगेगा। फिर तीसरे में आइए 26वें श्लोक में, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। अब यहाँ अभी तो ब्रह्म निर्वाणम में आप वो करिए। तो इसका मतलब ये जो ब्रह्म निर्वाण है, ये ब्रह्म निर्वाण क्या है, इसकी चर्चा भगवान यहाँ करेंगे। तो आइए अब हम थोड़ा चिंतन करें। इस श्लोक को मैंने इसलिए 3 जगह जो ठाकुर जी ने ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है, ये तीनों में महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लोग आज इस 24वें श्लोक की यात्रा में जाएं और ठाकुर जी जैसी व्यवस्था करेंगे, हम देखते जाएंगे। अर्थात यो अंत सुख, जो भीतर ही सुख लेने वाला है, परमात्मा में ही सुख लेता है। अंत आराम, परमात्मा में ही आराम करता है, परमात्मा में ही रमण करता है। और अंत एव ज्योति, जिसका ज्ञान प्रकाश, दिव्य प्रकाश और परमात्मा जिसके भीतर सुख भीतर है। कहते यह अंत सुख अंत आराम अंत, तो इसका सुख भीतर, आराम भीतर, ज्ञान भीतर। वो कैसा होगा? ब्रह्मभूतः, और ब्रह्म में स्थिर हो गया। और कौन हो गया? ऐसा योगी, सयुक्तः ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। आइए थोड़ा यात्रा करें। श्लोक का अर्थ तो आ गया होगा आपको। जो अंत सुख, अंत आराम और अंतर ज्योति, ऐसा जो ब्रह्मयुक्त योगी है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। अंत सुख, अंत आराम, अंत ज्योति, ये 3 सूत्र को पकड़ के रखना। इसका जब उपसंहार इस श्लोक का करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान, इन 3 सूत्रों में ठाकुर जी ने भर दिया है। महिमा अंतर विश्व की है। हमारी एक आदत पड़ी हुई है। आदत क्या पड़ी हुई है? हम हर चीज बाहर खोजते हैं। सुख चाहिए, हमको आराम चाहिए, कुछ जानना है, बाहर जाएं, वहां जाएं, और शायद वहां जाने से मुझे मिल जाए। भगवान कह रहे नहीं, जो कुछ तुमको पाना है भीतर ही पाना है, भीतर ही मिलेगा। बाहर तो यात्रा ही बंद कर दो। वास्तविक यदि प्राप्ति है, व्यवहारिक प्राप्ति नहीं, वास्तविक प्राप्ति चाहिए,
तो भीतर की यात्रा है। बाहर से यदि कुछ मिलता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है, वो भ्रांति है, वो छूट जाएगा। क्योंकि जो मिला है बाहर से उसका एक्सपायरी डेट निश्चित है, और जो भीतर है वो शाश्वत है, वो अक्षय होता है, उसका नाश कभी नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि और याद रखिएगा, हमने जो कुछ पाने की कोशिश की बाहर से, जानकारी पाने की कोशिश की बाहर से, कुछ सिखा दे कुछ हम कर लेंगे, कुछ कह दे ले लेंगे, कुछ दे दे मिल जाएगा, हर चीज हमने बाहर से यात्रा की। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अथवा यूँ बुराई न कहें, ये स्वाभाविक स्थिति यह है, क्योंकि हमारी इंद्रियों का जो द्वार है ना, ये बहिर्मुख है। परांजी खानी व्यतिरिक्त स्वयं। भगवान कहते हैं नहीं, अब इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर हमें अंतर की स्थिति को जानना है। अपने भीतर जो आनंद का स्रोत है, हमारे भीतर जो सुख का स्रोत है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इससे पहले हम लोग चिंतन करें, अक्षय सुख है, वहाँ सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति भगवान ने कही। इसी अब मन में आता, अक्षय सुख कहाँ है? बोले भीतर है। इसलिए सुख किसको कहा? ऐसे सुख की परिभाषा गीता के इस चिंतन में हमारे व्याख्याकारों ने, टिप्पणीकारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। सुख का परिभाषा किया है, न खलु सुखत्वम जाति यस्य यदिष्टम तत्तदेव सुखम। इसका अर्थ क्या है? सुखत्व नाम की कोई जाति नहीं होती है, मतलब कोई लेबल नहीं लगा है कि ये चीज सुखप्रद है। फिर कोई ऐसी बात, तो ऐसी कोई चीजें मिल जाए, सुख मिले या होता नहीं, तो फिर क्या है? यद यदिष्टम, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, आप समझते हैं ये हमें सुख दे रहा है, ये पसंद कर रहे हैं तो आपको लगता है हमें सुख दे रहा है। और याद रखिए, हम सब क्या चाहते हैं? हमने प्रार्थना की, सुखम में भूयात दुखम मा भूत, सुख मुझे मिले दुख कभी न मिले। ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो दुख चाहता होगा, सुखी चाहते सब लोग। और वो सुख कहां से? यद यदिच्छम। और सुख मिलता कहां से है? हमने सोचा वहां से मिले, वहां से मिले, तो जैसे जहां से सुख मिला वहां से सुख पाना बंद भी हो गया। बहुत एकदम ध्यान, मैं बारीकी बात कर रहा हूं। यदि हमने सोचा कि हमको इससे सुख मिला, तो जो आज सुख दे रहा है, एक दिन उसी तत्व से सुख मिलना बंद भी हो जाता है। इसलिए भगवान ऐसा सुख का स्रोत बताने जा रहे हैं जहां सुख का स्रोत कभी बंद नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा और अनादि काल तक चलता रहेगा। जीवन पर्यंत, जीवन के बाद वो भी सुख चलता रहेगा। ऐसे सुख का स्रोत ठाकुर जी दे रहे हैं। लेकिन भगवान ये हमको समझा रहे हैं, संसार में बाहर जाकर यदि सुख लेना चाहोगे, जिस चीज ने आज सुख दिया, एक दिन उसी चीज के द्वारा जो सुख मिल रहा था, वो सुख मिलना बंद हो जाएगा। कैसे? एक दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करें। आज विवाह का वर्षगांठ है पति पत्नी का। तो पति पत्नी को लगा कोरोना काल है, बड़ा सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक पति पत्नी दोनों चले जाएं, एकांत में बैठे, मास्क लगाकर एक रेस्टोरेंट में जाकर, बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर, वहाँ हम लोग थोड़ा सा कुछ बातचीत करें, आज डिनर वहीं कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब वो दोनों चले गए और बैठकर जो जो उनको ऑर्डर करना था ऑर्डर कर दिया, वो वस्तुएं आ गई। अब जैसे ही एक दूसरे से आनंद पूर्वक बातचीत करते हुए जो आया, वो खाने लगे। तो उसी समय वहाँ एक वायोलिन बजाने वाला, एक बड़ा अच्छा बजाने वाला, वायोलिन को जानता था, बारीकी से जानता था, वो आया
और उनके सामने, दोनों के सामने वायोलिन से धुन बजाना चालू कर दिया। और धुन भी कौन सा धुन, ऐसा संयोग बन गया कि वो दोनों जब क्लास में कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय दोनों का मिलन हुआ था। ये दोनों प्रथम बार किसी मूवी देखने गए थे, उस मूवी में जो धुन चला था, जो सिनेमा का गाना था, उस गाने का धुन चला दिया। मतलब दोनों का अट्रैक्शन, दोनों का मिलन मानो एक तरह से उस गाने की भूमिका से हुई थी। वही गाना उसने धुन छेड़ दिया। बहुत आनंद आया, लगा कि पुरानी स्मृति में दोनों खो गए। मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे और पुरुष इतना खुश हो गया, प्रसन्न होकर उसने 100 का नोट निकाला, उसको दे दिया वायलिन बजाने वाले, और भी खुश हो गया। बजाता रहा, धुन बदलता रहा, प्राय तो वही धुन और बदलता, और इतना आनंद से बजाता रहा। उसके बाद उसने 500 रुपया दे दिया। खूब अच्छा लगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी निकल के बाहर आ गए। वो पीछे पीछे वायोलिन बजाता हुआ आ रहा है, अभी भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है दोनों की। गाड़ी पार्क में लगा रखा था, गाड़ी वहाँ आ गई और जैसे दरवाज़ा खोला, श्रीमती जी बैठ गई। उधर से दरवाज़ा खोला, श्रीमान जी बैठ गए। वायोलिन बजा रहा है और वायोलिन बजाने वाला भी जाकर बैठ गया पीछे की। दरवाज़ा खोला, बैठ गए और गाड़ी में भी बजाता रहा। आप ध्यान देना, अभी कुछ नहीं, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा बजा रहा है। और दोनों पहुंचे अपने घर, कंपाउंड में गए, गाड़ी पार्क किया, वो फिर भी बजाता बजाता पीछे आ रहा है। लिफ्ट पे चढ़े, वो भी चढ़ गया, वो वायोलिन बजा रहा है, धुन छेड़ रहा है। और जैसे ही और दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला और जैसे प्रवेश किए और वो भी प्रवेश करना चाहता है, तब कहा, पारा गर्म हो गया, क्या तुमने मजाक बना रखा है, हटो यहां से, बस हो गया बहुत। क्यों भाई, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको धुन, अब क्यों मना कर रहे हो तुम? अभी तो 1.5 घंटे पहले आपको इतना सुख मिल रहा था, अभी आपको क्यों ऐसा लग रहा है, बेकार है, जाओ यहां से। मैं आपको एक निवेदन करूं, सुख से भी आदमी ऊब जाता है। संसार का सुख ऐसा है, वो वायोलिन, उसका जो सुख, पहले भी उसको वायोलिन में रुचि थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, वो सुख मिल रहा था, लेकिन उस सुख से भी वो ऊब गया है। तो भगवान कहते, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख एक बार मिल जाए तो आपको हमेशा आनंद देता रहेगा, आप ऊब जाओगे। इसलिए ऐसे सुख के पीछे न पड़ो, अंत सुख। भीतर से जो सुख आएगा वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, एक्सपायरी डेट उसकी नहीं, वो निरंतर आनंद ही आनंद। दिने दिने नवम नवम नवामि कृष्ण वल्लभम। जो भीतर से सुख मिलेगा, नित्य नूतन नूतन स्रोत आनंद ही आनंद का अनुभव करता रहेगा, निजानंद में मग्न करेगा। कभी भक्तों के जीवन यात्रा को देखिए, जीवन चरित्र को पढ़िए, क्या हो स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आनंद मग्न है, मस्ती में जीते हैं वो लोग। इसलिए कहते हैं ना, मस्तों की मस्ती को वही जानता है जो मस्त रहना भी जानता है। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में उस सुख को जिसने पाया वो मस्त रहेगा, ऐसे हर समय आनंद में रहेंगे। एक महात्मा से किसी ने कहा, महाराज आपके पैरों में जूते नहीं, ला दूं क्या? महात्मा जी ने जवाब, चमड़े पर चमड़ा क्या डालना, हम तो अपनी मस्ती में घूमते हैं भाई, आनंद लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आनंद है वो आपके पास है, जो सुख है आपके पास है, निजानंद है। और याद रखिएगा, सबसे निकट सुख जो होगा ना, वो आपको आनंद देगा। ये वेदांत का सिद्धांत है। निरतिशय जो निकट होगा वही आपको सुख देगा, ये वेदांत का एक सिद्धांत है। कैसे? देखिए, सबसे निकट क्या है? बोले अपना आत्मा, वही आपको सुख दे सकता है।
इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, उस मंत्र में क्या कहा गया? सर्वस्मात् अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतमम यद अयम आत्मा। आत्मा कहाँ है? कि संपूर्ण तत्वों से अंतरतमम, अत्यंत जो निकट तत्व है उसका नाम है आत्मा। और वेदांत का सिद्धांत है सबसे निकट आत्मा है तो सुख का स्रोत भी वही है। और आत्मा के अतिरिक्त जो भी सुख है, एक सिद्धांत याद रखिएगा, न सदा के लिए मिले हैं न सभी के लिए मिले हैं। पुनः कह दूं मैं, स्वयं जो सुख अनुभव किया है वो आत्म सुख है, निजानंद है। उस आत्म सुख के अतिरिक्त जो सुख मिलता है सदा के लिए नहीं मिलता और वह सुख सभी के लिए नहीं मिलता। दूसरा, जो आत्म सुख कैसा है, अंतरतम सुख कैसा है, सदा के लिए मिलता है और सभी के लिए मिलता है, ये अंतर सुख है। इसलिए भगवान सुखोंतराराम, बाह्य सुख सभी के लिए नहीं और सदा के लिए भी नहीं, और अंतर सुख जो होता है सभी के लिए भी है और सदा के लिए भी है। क्योंकि वो सुख कभी कम होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है और नित्य रहने वाला है। संसार का सुख हमेशा रहेगा नहीं। मैं पुनः कह दूं, ये संसार का सुख तो इतना निश्चित है, कभी टूटेगा, कोई लूटेगा, लूटने और टूटने से बच जाए तो छूटेगा जरूर, ऐसा सुख है। इसलिए व्याख्याकारों ने कहा न खलु सुखम जाति यद यदिष्टम तदेव सुखम। याद रखना, जब तक अच्छा लगता है तब तक ठीक लगता है सुख, लेकिन वो सुख दुखदायी भी बनता है। अच्छा लगना जिस दिन बंद हो गया, जो सुख आपको आनंद दे रहा था, जो वस्तु, वो कल आपको दुख देने वाला बन जाता है। इसलिए अच्छा लगना जिस दिन बंद हो गया, उसी दिन आपको वही सुख दुखदायी बन जाता है। तो हमारे जीवन में जो शाश्वत सुख है, नित्य सुख है, आनंद जो प्राप्ति है, वो कहाँ मिलने वाला है? बाहर की यात्रा से न किसी को आज तक प्राप्त हुआ है, न कभी प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते यो अंतः सुख, जो भीतर आपका अपने पास है। और सच्ची बात तो यह है कि जो भीतर का जो हमारे पास आनंद का जो स्रोत है, आनंद का जो सुख है, जो वो सुख मैं फिर कह दूं कभी न घटेगा न कभी बढ़ेगा, एक रूप में रहेगा। और यहाँ तो भक्तों तो कहते हैं कि ऐसा सुख नित्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही रहता है। लेकिन सज्जनों, एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, उस सुख की अनुभूति की यात्रा में हम लोग जाएं तो हमारी यात्रा बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी बने, इंद्रियों के को अंतर्मुखी बना लें, अपने भीतर स्थिति को देखें। और जब भीतरी स्थिति को हम देखने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से उस सुख का स्रोत, सुख का वो आनंद आपको प्राप्त होता जाएगा। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। और पुनः भगवान कहते हैं सुख और दुख की परिभाषा श्री मनुजी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र है। पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि जो सुख है, सुख आपके जीवन में जो प्राप्त हो रहा है वो सुख आत्मवश सुख होना चाहिए, परवश सुख न हो। आप मतलब सुख पर आपका नियंत्रण हो, स्वाधीन सुख हो। मैं पुनः कह दूं, स्वाधीन सुख पराधीन सुख क्या है? हमारे मनुस्मृति में मनुजी महाराज ने एक श्लोक में, मतलब आधे श्लोक में सुख और दुख की गजब की परिभाषा की है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। मनुस्मृति में कहते हैं आपके अधीन जो है वो सुख है और आपको जो अधीन बना दे वो आपका दुख है। तो आप जरा सोचिए, हम दूसरे के अधीन बनेंगे तो वो दुख है, हम स्वाधीन हैं तो सुख है। इसलिए सुख क्या है? बोले आपके पास हो,
आपके पास जो होगा वो सुख रहेगा, आपके अतिरिक्त कहीं बाहर होगा आप उनके बस में हो जाएंगे और दुख हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? और सुख आपके पास है, उस अपने पास उस सुख को प्राप्त करो, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। इसी का नाम है अंतर सुख। इस आंतरिक सुख को पहचानो और सुख के स्रोत को समझने की आप कोशिश करें। यह भगवान सूत्र दे रहे हैं। तो पहला सूत्र आया अंत सुख। अंत सुख की बात आई है तो अंत सुख भगवान कह रहे हैं। उसके बाद भगवान अंतराराम, भीतर ही जो रमण करता है, दूसरे के घर में आराम नहीं करेगा, स्वयं के घर में आराम मिलेगा। विश्राम तो स्वयं में प्राप्त होता है, वस्तु में, व्यक्ति में हमें कहाँ आराम मिलता है? यदि हम लोग एकांत में बैठकर चिंतन करें, यदि किसी वस्तु में आराम है तो आप में वो आराम नहीं है, किसी व्यक्ति में आराम मिल रहा है तो आप में नहीं है। तो सारा आराम, सारी व्यवस्था आप अपने पास रखें, क्योंकि तभी आपको विश्राम मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप अंतर सुख प्राप्त करें, अंतर आनंद प्राप्त करें और अंतर आराम प्राप्त करें। अपने में सुख पाएं, अपने में आराम प्राप्त करें और अपने में ज्ञान प्राप्त करें। ये सूत्र दिया। ये सुख और आराम की चर्चा हुई, कल ज्योति की चर्चा करेंगे। 2 मिनट टाइम है, लेकिन आज विक्षेप बहुत हो रहा है और मैं आपको वचन दिया हूँ, तो आज इस रिकॉर्डिंग को मैं स्वाध्याय परिवार में डाल दूंगा। और बीच बीच में आज कुछ विक्षेप हुआ है, लेकिन आप लोग चिंतन करना। इसका अर्थ भगवान ये कहते हैं कि हम आज इस सूत्र को समझ लें कि हम लोग उस सुख को हम लोग भीतर खोजें, अपने में खोजें, वहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। आराम भी स्वयं में मिलेगा, वस्तु परक आराम न हो, वस्तु सापेक्ष न हो। ये सूत्र दिया। आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है।